एक समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में जो भागीदारी होती है वह पद को सुशोभित की है, जिससे इस तमाम उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस जिले में गर्व का क्षण है। और अभी हम बात करेंगे इस बच्ची से। इस बच्ची की उम्र मात्र 22 वर्ष हो रही है और यह बीपीएससी पास कर शिक्षिका बनी है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम सोनम कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री नित्यानंद यादव है और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद यादव है और मैं रहती अररिया में हूँ, बट मेरा जो प्रॉपर घर है वो मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज लक्ष्मीपुर गांव में है। जी, बधाई हो। आप एक सुशोभित पद पे आप पदासीन हुए हैं। इस क्षेत्र के तमाम अभिभावक व यहाँ के रहने वाले बच्चे को आपसे प्रेरणा मिलेगी। आए दिन समाज में बच्ची माता पिता की बोझ होती है, तो उन माता पिता को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही बोलूँगी, जैसे कि आप बोला, सच में मतलब लड़कियां हम अपने माता पिता की बोझ होती है, उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। मतलब सोचते हैं कि हाँ चलो अच्छे, मतलब एक कम एज में शादी करा देते, एक अच्छा घर वर मिल जाएगा, चलो अच्छी बात है। बट मेरे घर में जो मेरे पापा हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, वो ऐसा नहीं किए और मुझे पढ़ने का अवसर मिला, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला। मेरे पापा को भी कहा मेरी भी शादी हो जाती, बट उन्हें भरोसा था कि हाँ मेरी बेटी कुछ करेगी। और मतलब लड़कियों को तो सेल्फ डिपेंडेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़की सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, खुद की जो ख्वाहिश होती है, इच्छा, उसको पूरा कर सकती है, अपने माँ बाप के का नाम रोशन कर सकती है। और आप एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि आप समाज और राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी होगी। आप इसके लिए बच्चियों को और युवाओं को, अभी जो गलत लत में पड़ रहे हैं ऐसे बच्चे और बच्चों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए जो आप जैसे अच्छे पद पे सुशोभित हो सके? जी, पहली बात तो ये जो भी बुरी आदतें हैं, ये मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मतलब अच्छी नहीं है। और जी, जैसा कि आपने पूछा मतलब युवा पीढ़ी के लिए, तो मतलब आजकल जो नॉर्मल है सभी मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मोस्टली मतलब 100 में से तो 50% आप लेके चल सकते हैं, हाँ मतलब नशे ये वो अलग चीज़ों में जो भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्पेशली, और हमारा जो राज्य है बिहार, माना जाता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम्स में मोस्टली हमारे बिहार स्टेट के जो स्टूडेंट है वो ही पास करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे खास करके जो हमारा जो राज्य को पिछड़ा बोला जाता है उसका नाम रोशन होगा। इससे जो हमारा और बिहार राज्य का अगर नाम रोशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्र में जो, देश में जो बिहार का नाम ऊंचा होगा। इससे हमारे जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। बस। आप माँ के लिए भी कुछ शब्द रखिए। जी, जैसे कि मतलब मोस्टली लड़की, जब पढ़ रही थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस की हूँ, ना कोई मतलब बाहर। और लास्ट मतलब मैं मैथ्स के लिए मैं रीजनिंग क्लासेस की हूँ अररिया के केवी क्लासेस में। और होता है ना लड़कियों को घर के कामों की भी जिम्मेदारी रहती है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरा जो भी था काम वो मेरी मम्मी करती थी। इस वजह से भी मैं आगे बढ़ पाई हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी टाइम जो वेस्ट होता था वो मैं वेस्ट नहीं करती थी, वो मैं सारा स्टडीज में लगाती थी। बच्चियों के साथ जो अभी कुरीतियां हो रही है इस पे? जी, मेरा नाम सोनम कुमारी है। जैसा कि मैं बताई, मैं अररिया में हूँ, लेकिन मेरा जो घर है वो मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज प्रखंड नगर परिषद के लक्ष्मीपुर गांव में है। तो आजकल लड़कियों को, जैसे आप बोले, हाँ लड़कियों को उतना नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए, हाँ उनको फ्रीडम। तो मैं अपने उनके पेरेंट्स से, और जो समाज में जो मतलब बोला जाता है ये लड़की है क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं हो पाएगा इससे, तो इससे क्या होता है वो डिमोटिवेट होती है। तो उनसे मेरी बस इतनी गुजारिश है, वो लड़कियों को प्रेरणा दे, उनको मोटिवेट करे, उनको डिमोटिवेट ना करे, ताकि उनके अंदर भी आएगा हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। देखिए, बड़ी गर्व की बात है कि 22 वर्ष के उम्र में इतने बड़े पद को सुशोभित कर पाए हैं। इसके लिए हम अपने ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो बच्चे बच्चियां हैं इनसे प्रेरणा लीजिए और आप भी इस ओहदे पे आइए और आप इससे भी आगे ओहदे पे जाइए, ये मेरी कामना है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के जोन इंचार्ज रविंद्र बाबू से कि आप इन बच्ची के लिए छंद शब्दों में क्या कहना चाहते हैं। तो रविंद्र बाबू, आप बच्ची के लिए छंद शब्द कुछ रखिए।
सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। चूँकि नारी मुक्तिदाता के वजह से आज मेरी समाज की कम उम्र की मेरी बहन आज बीपीएससी करके इस समाज को बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ। चूँकि इनके पिताजी का जो संघर्ष रहा है, इस समाज में जो सामाजिक परिवर्तन का सोच हमारे महापुरुषों ने देखा, उसी के बदौलत आज उनके संघर्ष के बदौलत सोनम आज बीपीएससी सबसे कम उम्र में की। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के ओर से बधाई।